हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। इस वीडियो के माध्यम से आपको हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखने को मिलेंगे। पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप अगर बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो 40 डे की स्ट्रेटजी लेकर चलिएगा। आप किसी भी वर्ग से हैं, आप साइंस स्ट्रीम रखते हो या आर्ट्स स्ट्रीम, हिंदी और जीके सभी में सेम पूछा जाता है। बस आपके जीके के पोर्शन कुछ ज़्यादा हो जाते हैं आर्ट्स में, और इसमें साइंस के 50 क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो तो 40 दिन बचे हैं अब एग्ज़ाम के लिए, तो आप सारे वीडियोस देखा कीजिए और 2 चैनल सेलेक्ट कीजिएगा। हम ये नहीं कह रहे आप हमारा वीडियो देखें, अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर देखिए, रिकमेंड कीजिए अपने फ्रेंड्स को, और नहीं अच्छा लगता है तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कीजिए कि आप किसका चैनल फॉलो कर रहे हो। अगर ऑनलाइन स्टडी करते हो, ठीक है, तो उसे पर डे देखिएगा और एक वीडियो कम से कम 2 बार देखिएगा। एक बार देखेंगे फिर स्पीड बढ़ा के फिर देखिएगा। यूट्यूब में फंक्शन होता है ये 2x स्पीड कर सकते हैं, तो फिर देखिएगा। तो इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन भी प्रॉपर तरीके से हो जाएगा और आपकी तैयारी एकदम 100% श्योरिटी हो जाएगी और आपको गवर्नमेंट सीट मिलने के चांसेस 99% बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, अनामिका किसका काव्य संग्रह है? ए ऑप्शन है निराला जी, बी ऑप्शन है सुमित्रानंद पंत जी, सी ऑप्शन है महादेवी वर्मा जी और डी ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद जी। तो अनामिका जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का काव्य संग्रह है। अगला क्वेश्चन है, चित्रलेखा किसकी रचना है? चित्रलेखा जो है, ए ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा जी, बी ऑप्शन है धर्मवीर भारती, सी ऑप्शन है हरवंश राय बच्चन, डी ऑप्शन है कमलेश्वर। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 11 वर्ष का समय शीर्षक कहानी की रचना किसने की है? तो ए ऑप्शन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी ऑप्शन है प्रेमचंद्र, सी ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, डी ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 11 वर्ष का समय शीर्षक कहानी की रचना रामचंद्र शुक्ल जी ने की है। अगला क्वेश्चन है, शोक बिकल सब रोवैं रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करैं बिलाप अनेक प्रकारा, परैं भूम तल बारैं बारा। तो इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो अगर आप थोड़ा भी रामायण वगैरह का ध्यान रखते हैं तो ये जो पंक्तियाँ ली गई हैं वहाँ से ली गई हैं जहाँ दशरथ जी का मृत्यु हो गई थी तब। तो ये जो है करुण रस, इसमें एक रो रही हैं रानियाँ, बहुत अनेक प्रकार से रो रही हैं, तो इसका जो मतलब है कि उनमें करुण रस है। ओके, अगला क्वेश्चन है, जो तुम्हारे अनुशासन पावों, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावों, काचे घट जिम डारो फोरी, सकऊँ मेरू मूसक जिम तोरी। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इन पंक्तियों में है वीर रस, इसमें वीरता का बखान हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, खद्दर कुर्ता भक बको, नेता जैसी चाल, यही बालक मो मन बसो, सदा बिहारी लाल। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हास्य रस। जैसे आप पढ़ रहे हो ना, खद्दर कुर्ता भक बको, नेता जैसी चाल, तो लग रहा है ना एकदम कॉमेडी जैसा लग रहा है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द है? वर्तनी से एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो जर्जरित सही है, तो इसका बी ऑप्शन सही है। जर्जरित जो है सही वर्ड होता है, अगर ऐसा वर्ड आपको देखने को मिले। ज़्यादातर आशीर्वाद देते हैं, और तो ये उज्ज्वल, जैसे उज्ज्वल बोलेंगे तो हम लोग कभी कभी ऐसे लिख देते हैं ऐसे, पर ये सही नहीं है, इस तरह सही होता है उज्ज्वल, है ना। अगला क्वेश्चन है, संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान की किस धारा में कहा गया है? तो संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान की 343 अनुच्छेद में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, आकाश गंगा का पर्यायवाची क्या होगा? तो आकाश गंगा के पर्यायवाची मंदाकिनी, शुर नदी, स्वर्ग नदी, ये सभी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला कौन होता है? व्ययी। बी ऑप्शन है धनिक, सी ऑप्शन है मितव्ययी, डी ऑप्शन है अपव्ययी। तो धन को व्यर्थ में खर्च करने वाला अपव्ययी होता है, और जो धन को बहुत सही से खर्च करता है वो होता है मितव्ययी। ओके, अगला क्वेश्चन है, जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हैं, इसका मतलब क्या होगा? अधोहस्ताक्षर, बी ऑप्शन है हस्ताक्षरित, सी ऑप्शन है
अधो हस्ताक्षरकर्ता और डी ऑप्शन है अनुमोदन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित है अधो हस्ताक्षरकर्ता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बरसात का बिल्कुल ना होना क्या कहलाता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। तो ए ऑप्शन है अनावृष्टि, बी ऑप्शन है आपका, चलो सही आंसर बता देते हैं, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अनावृष्टि। अगला क्वेश्चन है उज्ज्वल में उपसर्ग है। देखो अभी हमने उज्ज्वल का सही लिखना बताया था वर्तनी में, तो वही देखिए इस तरह ही लिखा जाता है। तो उज्ज्वल में जो उपसर्ग है वो कौन सा है, तो इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उज्ज्वल में उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन है उपासना में कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है, तो ए ऑप्शन है उद, बी ऑप्शन है उप, सी ऑप्शन है अ और डी ऑप्शन है अपि। तो उपासना में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है, ए ऑप्शन है भारतवासी, बी ऑप्शन है परमेश्वर, सी ऑप्शन है महाजन, डी ऑप्शन है पीताम्बर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भारतवासी कर्मधारय समास नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मनोहर में कौन सी संधि है, तो ये ऑप्शन है गुण संधि, ये नहीं हो सकती, वृद्धि संधि भी नहीं हो सकती, दीर्घ संधि भी नहीं हो सकती। तो मनोहर में विसर्ग संधि होगी। कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन है संतोष का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो संतोष का सही संधि विच्छेद समधनतोष होगा, संतोष। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक किस समास का उदाहरण है, तो प्रति, यथा, अनु, ये शब्द अगर आगे आए तो आप ट्रिक की तरह से याद रखिएगा, वहाँ पर होता है अव्ययी भाव समास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है त्रिभुज में कौन सा समास है, तो त्रिभुज में जहाँ पर गिनती आती है, कुछ ट्रिक्स हैं, इन्हें टिप्स पर याद रखिए करिए। जैसे आप उंगलियों पे याद रखिए कि जैसे यहाँ पे कोई संख्या आ जाए तो वहाँ पर द्विग समास होता है। तो त्रिभुज में क्या आ रहा है, तीन, त्रि का मतलब क्या हुआ, तीन, तो त्रिभुज का मतलब जो है, तो इसका जो समास हो गया वो हो गया आपका द्विग समास। अगला क्वेश्चन है पतंग शब्द का कौन सा अर्थ नहीं होता, तो पतंग शब्द का कौन सा अर्थ नहीं होता, ये सभी को पता होगा, घोड़ा जो है पतंग शब्द का अर्थ नहीं होता है। देखो कीट पतंगे कहा जाता है ना, पक्षी भी पतंग में आता है, और सूर का पर्यायवाची भी पतंग होता है। घोड़ा का जो पर्यायवाची होता है वो होता है तुरंग। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, तो घोड़ा का पर्यायवाची इसमें से करिवर नहीं है। बाजी, हरे और तुरंग घोड़ा के पर्यायवाची होते हैं, करिवर घोड़ा का पर्यायवाची नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कौन सुमेलित नहीं है, तो ये ऑप्शन है इहलोक परलोक, बी ऑप्शन है उच्च और निम्न, सी ऑप्शन है सगुण और निर्गुण, और डी ऑप्शन है गुप्त और रहस्य। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे, विलोम शब्द दिए गए हैं सभी के, पर डी ऑप्शन में समान शब्द दिए हैं, तो यही ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जिसका तेज समाप्त हो गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। अब जो तेज होगा वो कहेगा तेजस्वी, और जिसका तेज समाप्त हो गया होगा, आप सभी लोग समझदार हैं, जानते ही हैं, तो निस्तेज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उसने सोचा होगा किस प्रकार का वाक्य है, ए ऑप्शन है विस्मयबोधक, बी ऑप्शन है आज्ञावाचक, सी ऑप्शन है संदेहवाचक, डी ऑप्शन है संकेतवाचक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा तो वो होगा संदेहवाचक। उसने सोचा होगा, ऐसा हमने अनुमान लगाया है, ये कंफर्म नहीं है कि उसने सोचा या नहीं सोचा, तो ये क्या हो गया, संदेहवाचक। अगला क्वेश्चन, आग में घी डालने मुहावरे का क्या अर्थ होता है, तो आग में घी डालने का मतलब होता है, सभी को पता होगा, जब नहीं तब हम इसको यूज करते हैं, क्रोध को और बढ़ावा देना आग में घी डालने मुहावरे का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है प्रवास करने के लिए एक शब्द क्या कहलाता है, तो प्रवास करने के लिए एक शब्द कहलाता है प्रवासी। अब एक क्वेश्चन याद रखिएगा, NRI डे कब मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, इस दिन महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए थे, इसलिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, प्रवासी का मतलब होता है कोई व्यक्ति कहीं और से आकर हमारे देश में बस जाए तो उसे प्रवासी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध वाक्य है, ए ऑप्शन है यथोचित, बी ऑप्शन है आपका वात्सल्य,
सी ऑप्शन है प्रफुल्लित और डी ऑप्शन है आपका वांछनीय। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा और क्वेश्चन के हिसाब से सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अशुद्ध वाक्य, क्योंकि प्रफुल्लित होता है और बाकी तीनों शब्द आपके सही है। यथोचित, वात्सल्य, वांछनीय सही शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है जल निधि किस प्रकार का शब्द है। तो जल निधि जो है एक यौगिक शब्द है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके। अरे जब आप विज्ञान पढ़ते हो तो जब जल को पढ़ाया जाता है, वाटर पढ़ते हो, तो सबसे पहली लाइन यही आती है कि जल एक यौगिक है। तो जल निधि क्या हो गई, जल एक यौगिक हो गई। हर चीज़, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, सभी सब्जेक्ट किसी न किसी सब्जेक्ट से कनेक्टेड होते हैं। आप होम साइंस पढ़ते हो, साइंस से कनेक्ट रहता है। सोशल साइंस पढ़ते हो, ज्योग्राफी पढ़ते हो, उसमें भी साइंस आता है। सोशल साइंस में आपकी हिस्ट्री वगैरह आती है, ज्योग्राफी आती है, तो कहीं ना कुछ आपको साइंस के आधार पर मिल जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी के आधार पर शुद्ध है। तो ए ऑप्शन अध्ययन, बी ऑप्शन आशीर्वाद, सी ऑप्शन इकाई, डी ऑप्शन है अनुकूल। तो अब सभी इतने समझदार हैं, आपको पता ही होगा, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अल्पायु का विपरीतार्थक शब्द, इसका मतलब विलोम शब्द। तो इसका जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा। तो अल्पायु का मतलब कम आयु वाला, तो इसका मतलब हो जाएगा बड़ी आयु। तो बड़ी आयु क्या रहेगी, दीर्घ आयु। तो इसका ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्राण का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। तो इसका विलोम शब्द होगा आत्मा, बी ऑप्शन है महाप्राण, सी ऑप्शन है अल्प प्राण, डी ऑप्शन है निष्प्राण। अब प्राण का मतलब क्या हो गया, वायु। जैसे कि हम कहते हैं ना कि हमारे अंदर जो सांस है इसे प्राण कहा जाता है। ओके। और प्राण क्या है, वायु। अब जब वायु नहीं होगी तो क्या होगा कि हम मर जाएंगे। ठीक है, मृत्यु हो जाएगी। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्राण है, और इसका विलोम शब्द हो जाएगा निष्प्राण। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से कौन एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ए ऑप्शन है पिस्तौल, बी ऑप्शन है सजावट, सी ऑप्शन है सजावा, डी ऑप्शन है सजावटी। तो सजाना एक, कौन सा क्वेश्चन बोल रहे थे, कोई ऑप्शन बोल दिया, सॉरी। हाँ जी, तो पुर्तगाली भाषा का शब्द है पिस्तौल। रेल, चेहरा, आदमी, ये पुर्तगाली भाषा के शब्द नहीं है, और ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन था सजाना क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनेगी। ए ऑप्शन है सजा, बी ऑप्शन है सजावट, सी ऑप्शन है सजावा, और डी ऑप्शन है सजावटी। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आम में मिठास है, इस वाक्य में मिठास क्या है। तो आम में मिठास है, तो ये एक भाव है। ठीक है, आपने आम खाया, आपको आम मीठा लगा, खट्टा लगा, ये आपकी एक फीलिंग है, भाव है, तो इसमें भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दो या दो से अधिक वस्तुओं या भावों के गुण, भाव आदि के मिलान या तुलना करने वाले विशेषण को क्या कहा जाता है। तो अब जब इसमें सीधा पूछा जा रहा है कि तुलना करने वाले विशेषण को क्या कहा जाता है, तो इसमें कुछ ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, तो तुलनात्मक विशेषण कहा जाता है। दो या दो से अधिक कोई वस्तुएं उनके भाव के गुण और भाव आदि के मिलान की तुलना करें तो उसे क्या कहेंगे, तुलनात्मक विशेषण कहेंगे। अगला क्वेश्चन है जवाहर किस भाषा का मूल शब्द है। तो जवाहर किस भाषा का मूल शब्द है। ए ऑप्शन है हिंदी, बी ऑप्शन है संस्कृत, सी ऑप्शन है फारसी, डी ऑप्शन है अरबी। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जवाहर अरबी भाषा का मूल शब्द है। अगला क्वेश्चन है उत्धन लंघन की संधि से निर्मित शब्द होगा। उत्धन लंघन की जो संधि है इससे क्या बनेगा, सभी को पता होगा। ऑप्शन, कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे एग्जाम में भी होता है कि कुछ क्वेश्चंस के ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है, बस क्वेश्चन आप पूरा पढ़िए। इस बात का बिल्कुल विशेष ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन आप पूरा एंड तक पढ़िए, उसके बाद ही उत्तर दीजिएगा। कभी कभी हम जब स्टूडेंट थे तो तब भी हम ये गलती करते थे कि हम क्वेश्चन कभी पूरा रीड नहीं करते थे। एक बार हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम था यूपी पुलिस का, हमें वहाँ पूछा गया था जो पक्षी होता है उसका विलोम शब्द क्या नहीं है, तो उसमें हमने पूरा क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा और आंसर हमने दे दिया खग विहग, जबकि वो उसके पर्यायवाची होते हैं, है ना। तो इसलिए हम कहेंगे कि पूरा क्वेश्चन जरूर पढ़िए एंड तक। कभी कभी क्या होता है, शुरुआत से क्वेश्चन पढ़ के खुश हो जाते हैं पर एंड में आके क्वेश्चन बदल जाता है। तो क्वेश्चन तो पूरा पढ़िएगा, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़ने से आपको ऑप्शंस के पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है और आप उसका सही आंसर दे सकते हैं। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निशांत दौड़ रहा है वाक्य में क्रिया है। ए ऑप्शन है अकर्मक क्रिया, बी ऑप्शन है सकर्मक क्रिया, सी ऑप्शन है संयुक्त क्रिया, डी ऑप्शन है प्रेरणार्थक क्रिया। तो निशांत दौड़ रहा है तो इसमें अकर्मक क्रिया हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हिमालय से गंगा निकलती है, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक विभक्ति है। हिमालय से गंगा निकलती है तो इसमें प्रयुक्त कारक जो है वो हो जाएगा अपादान कारक। कोई भी चीज़ किसी चीज़ से दूर हो रही है तो उस पर आपको अपादान लगाना होगा, ठीक है। कर्ता में 8 कारक होते हैं, ऐसे याद रखिएगा। ने कर्ता को कर्म में, शेषो करण पहचान, संप्रदान का के लिए, अपादान से मान, ठीक है। तो यहाँ क्या है, से, हे रे अरे संबोधन, 8 कारकों का वर्णन, ठीक है। और में पे रे अरे ये सब अधिकरण कारक होते हैं। तो ये सारे कीवर्ड्स हैं, इन्हें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सागर का पर्याय है। ए ऑप्शन है जनार्दन, बी ऑप्शन है अपगास, डी ऑप्शन है मुकुंद। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सागर का पर्याय अर्णव होता है। अगला क्वेश्चन है, किन वर्णों को अर्धस्वर कहा जाता है। तो या वा को अर्धस्वर कहा जाता है। या वा को क्या कहा जाता है, ये अर्धस्वर कहा जाता है। और या वा रलाशा को ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में पन प्रत्यय नहीं है। ए ऑप्शन है बचपन, बी ऑप्शन है अपनापन, सी ऑप्शन है जलमय और डी ऑप्शन है लड़कपन। तो अब इसमें तो कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं, 3 ऑप्शन में पन प्रत्यय लगा हुआ और जलमय में नहीं लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अनुपयोगी शब्द का विलोम शब्द है। इसको भी आप सही से कर सकते हो, उपयोगी, ओके। अगला क्वेश्चन है, महात्मा शब्द में प्रयुक्त समास है। तो महात्मा शब्द में प्रयुक्त समास जो है वो है कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन है, गंगा जल किस समास का उदाहरण है। तो गंगा जल जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, कलेजा ठंडा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो संतोष होना कलेजा ठंडे होने का सही अर्थ है। जिनके ऑप्शंस पढ़ने की आवश्यकता नहीं है वो हम नहीं पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, सबधन 22 पंसेरी लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। तो वो है आपका अच्छा बुरा सबके समान समझना। अच्छा बुरा सबको समान समझना। सबधन 22 पंसेरी लोकोक्ति का अर्थ होता है अच्छा बुरा सबको समान समझना। अब इनमें कुछ बाकी दिए गए हैं, उनमें आपको शुद्ध रूप का चयन करना है। रेखा सुंदर गुणों से युक्त है। तो रेखा सुंदरतम गुणों से युक्त है, रेखा अच्छे गुणों से युक्त है। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ये बाकी दिया है और इसका शुद्ध बाकी पूछा है तो आप कहेंगे रेखा अच्छे गुणों से युक्त है, क्योंकि सुंदर गुण नहीं होते। सुंदर तो आपका चेहरा हो सकता है ना, तो गुण क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। अगला क्वेश्चन है, वे प्रतिदिन आपस में परस्पर झगड़ते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो ये ऑप्शन, वे प्रतिदिन परस्पर झगड़ते हैं, वे परस्पर आपस में प्रतिदिन झगड़ते हैं, वे आपस में परस्पर प्रतिदिन झगड़ते हैं, वे परस्पर प्रतिदिन आपस में झगड़ते हैं। देखिए, जब प्रतिदिन वे प्रतिदिन तो मतलब 2 लोगों की बात हो रही है, तो आपस में यहाँ नहीं आएगा। वे प्रतिदिन परस्पर झगड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रमा ने मिठासता से भरी गीत गाया। तो रमा ने मिठास भरा गीत गाया, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे आज के 50 टॉप प्रश्न उत्तर थे हिंदी के। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पूरा देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे वीडियोज़ अपलोड हों उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हम टाइम से वीडियो नहीं अपलोड कर पाते हैं क्योंकि हम ऐसी जगह हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर रहता है। तो जब हमें बिल्कुल शांति रहती है तब हम वीडियो अपलोड कर देते हैं। तो आप लोग चैनल पे बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले। और कोशिश हम पूरी करेंगे कि एक टाइम टेबल सेट कर दिया जाए, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो, उस टाइम आप वीडियो को देख सकें। तो वीडियो देख लिया है, अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कीजिए, देर ना कीजिएगा। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम ग्रुप में शेयर कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा है।